Hello everyone, welcome to Apti Plus. Today we are here to discuss a very important segment of this year's UPSC prelim. Here we will be covering your government schemes that are important for this year's prelims 2025, which where we have included the important schemes that are discussed in this year's budget as well as the last year. तो हर साल हमारे यहाँ यूपीएससी पे एक स्कीम वाइज क्वेश्चन तो आता ही आता है. एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्कीम्स. सो दिस बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स एज वेल एज. हमेशा लोगों में कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में दैट हम कौन सी स्कीम्स करें, कितना रेलेवेंस दें. सो हेयर वी हैव ट्राइड टू कंप्लीट ऑल द इम्पोर्टेंट स्कीम्स बिकॉज इतना बल्कि डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी मिनिस्ट्री की सारी स्कीम्स याद करने की जरूरत नहीं होती है बिकॉज उसका कोई इनपुट आउटपुट रेशो पॉजिटिव नहीं है. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखेंगे तो वो सही नहीं आता है. तो बेटर है आप कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देखें एंड इम्पॉर्टेंट स्कीम्स पे पहले ध्यान दें. तो लेट्स बिगिन आवर सेशन. सो नंबर 1 स्कीम इज द नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम. सो हमारा जो अप्रोच रहेगा पढ़ने का उसमें मेजर जो भी पॉइंट्स हैं पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरी पीपीटीज में हम उस पे ध्यान देंगे रादर देन कवरिंग ऑल टेक्स्ट टू टेक्स्ट बेसिस. सो अभी यूनियन कैबिनेट ने जून 2024 में दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड. इस स्कीम का काम क्या है? पहली चीज ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. दो टाइप की स्कीम होती है, एक होती है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम आर दोज वेयर द पेमेंट made by the union and it is 100% union government pays for it. ठीक है, फंडिंग पैटर्न पे मैटर करता है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में जो होता है फंडिंग पैटर्न वो 50-50 रेशो, 40-60 और 60-40 और 90-10 रेशो में रहता है. सो हमें याद रखना है दैट दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड हु अंडर विच मिनिस्ट्री, क्योंकि फॉरेंसिक है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. Amount we don't have to remember. The period is 24-25 to 28-29. And why this scheme has been introduced? Because 3 new laws, criminal laws that are introduced in India from 1st of July 2024, जिसमें कौन कौन से आते हैं आपके? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय सक्षम अधिनियम. तो इन सबको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कोई भी आपका क्रिमिनल केसेस होता है उसके लिए अंडर दीज लॉज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हैव बीन मेड मैंडेटरी. ठीक है, तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी होगी तो हमें और लैब्स चाहिए और यूनिवर्सिटीज चाहिए फॉरेंसिक से रिलेटेड एंड और इस टाइप का वर्कफोर्स चाहिए. तो दैट इज व्हाई दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड टू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू फॉरेंसिक्स इन द कंट्री. तो हम देख लेते हैं कुछ फीचर्स और क्या क्या किया जाएगा इस स्कीम के अंडर. आपके न्यू कैंपस एस्टैब्लिश होगा एज अ नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी. ये पहले से थे एक गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी चल रही थी 2009 में, बट इसको अब नेशनल यूनिवर्सिटी बना दिया गया है और इसका नाम चेंज कर दिया गया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी. सो ये दुनिया की पहली और ओनली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी होगी जो प्रॉपरली फॉरेंसिक साइंस को डेडिकेटेड और उनको ट्रेन करने के लिए होगी. किसके अंडर होगी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इसके अलावा क्या करेंगे? कुछ लैब सेटअप करेंगे, सेंट्रल फॉरेंसिक लैब्स. अपार्ट फ्रॉम दिस जो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का उसको अपग्रेड करेंगे. सो दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम. नाउ नेक्स्ट स्कीम पीएम जनमन स्कीम, जिसका 1 साल अभी कंप्लीट हुआ है. उसके सेलिब्रेशन में एक अभियान चलाया गया था जिसको बोला गया है पीएम जनजाति आदिवासी न्याय अभियान. ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था? ये जो स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी वो हुई थी 15 नवंबर 2023 को और ये इस साल 2024 में ये अभियान की शुरुआत की गई है. और कहां से ये स्कीम लॉन्च करी गई थी? खुंटी डिस्ट्रिक्ट झारखंड से. ये स्कीम किसके लिए है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स के लिए. ठीक है, जनमन किसके लिए है? जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. ठीक है, तो ये जो जनमन स्कीम है आपकी किसके लिए है? बेनिफिशियरी कौन है? वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप.
कब से स्टार्ट हुई? 2023 से। इसमें क्या करेंगे हम? 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस करेंगे, 9 मिनिस्ट्रीज काम करेंगी 11 पॉइंट्स पे। क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो? जैसे घर देना, रोड कनेक्टिविटी ट्राइबल रीजन्स में, पानी की सप्लाई, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, हॉस्टल कंस्ट्रक्ट कराना, आंगनवाड़ी फैसिलिटी देना, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को डेवलप करना टू एम्पावर द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब. Another scheme, we'll be going bit fast because we have to cover lot of schemes. Another scheme launched is धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. ये भी अभी जनजाति से रिलेटेड है, ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड है. दूसरी स्कीम अभी जिसको सितंबर 2024 ने यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एंड लॉन्च किया है. कहां से? झारखंड से, ऑन 2 अक्टूबर 2024. तो इसमें क्या करेंगे? वी विल बी टारगेटिंग द ट्राइबल कम्युनिटीज. जितनी भी पूरी वहां पे हम जनमन में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स को टारगेट कर रहे थे. यहाँ पे जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं अक्रॉस इंडिया, दैट विल बी टारगेटेड विद अ होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करेंगे उनका. हाउ मच इज द आउटले? 79,150 करोड़. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज इतना ज्यादा डिटेल्स में फैक्ट्स पे नहीं यूपीएससी जाते हैं, बट यू शुड नो फॉर द स्टेट पीसीएस, WBCS, ये सब पूछ सकते हैं. अनदर थिंग, क्या टारगेट रहेगा? 5 करोड़ ट्राइबल्स. कितनी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में? 549 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. Again, here focus will be social infrastructure, health, education, livelihood through 25 interventions. वहां पे आपकी कितनी थी? 9 and 11. ठीक है, 17 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व रहेंगी. तो ऐसा पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री नहीं है. सो दिस वाज योर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. नाम से आप याद करें, जनजाति का ग्राम उत्कर्ष करना है. लॉन्च झारखंड से करी गई है बट पूरे इंडिया में इसका वो है. नेक्स्ट, पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया. यशस्वी, पीएम यशस्वी स्कीम काफी न्यूज में रही है. ये आपके ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स, दैट इज डी नोटिफाइड ट्राइब्स स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम स्कॉलरशिप स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी. एंड ये कब लॉन्च हुई थी? ओबीसी के लिए तो ये स्कॉलरशिप स्कीम पहले से चल रही थी. ईबीसी एडुकेशनली बैकवर्ड कास्ट एंड डीएनटी इज डी नोटिफाइड. EBC is economical backward class and DNT is denotified nomadic tribe. तो इनके लिए 2014-15 में स्टार्ट करी थी. और ये कौन से जो बेनिफिशियरीज एलिजिबल कौन होते हैं? जिनकी सारी सोर्सेस से इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं हो पूरे साल में पर एनम. ठीक है, तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनका फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा पर साल एनम एक्सीड नहीं करती है. अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? स्कॉलरशिप दी जाएगी, प्री मैट्रिक दी जाएंगे, पोस्ट मैट्रिक दी जाएगी, टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन दिया जाएगा इनको, हॉस्टल बनाए जाएंगे, एंड कॉलेज एजुकेशन दी जाएगी. हर तरह से इनके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को प्रमोट किया जाएगा और उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी. नेक्स्ट इज दीनदयाल स्पर्श योजना to encourage the philately. Philately क्या होता है? It is an hobby wherein we collect stamps, postal stamps जो होते हैं ना, अलग अलग जो आप देखते हैं उस पे लगता है आप जब भी कोई पोस्ट करते हैं. तो अभी किसके अंडर है ये स्कीम? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ये स्कीम लॉन्च करी गई है, विच इज कॉल्ड दीन दयाल स्पर्श योजना. स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज हॉबी. और ये अभी लॉन्च करी गई. डेट जो पहले लॉन्च हुई थी वो थी 2017, अभी रीलॉन्च करी गई है, फोकस में आई है. दैट्स व्हाई इसमें क्या किया जाएगा? यंग स्टूडेंट्स में ही फिलेटली एज अ हॉबी डेवलप करेंगे. फिलेटली क्या होता है? पोस्टल स्टैम्प्स कलेक्ट करने की हॉबी. इसमें टारगेट क्या होगा? दिस स्कीम विल बी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 9th क्लास के स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स होंगे पूरी इंडिया से 6 से 9 तक के स्टूडेंट उनके लिए है. और जो भी इन फिलेटली क्लब्स हैं या फिलेटली कोई डिपॉजिट अकाउंट है
उन्हीं स्टूडेंट में से उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, सो दैट दे कैन परस्यू देयर फिलेटली वर्क। तो उसमें 6,000 रुपए देंगे साल का, जो कि क्वार्टरली देंगे, 3-3 महीने के गैप पे। एज वेल एज एक फिलेटली मेंटर भी असाइन किया जाएगा हर स्कूल को, जो कि सिलेक्टेड बच्चों को गाइड करेंगे। सो दिस इज योर स्पर्श स्कीम। नेक्स्ट स्कीम अगेन PMG1 योजना। इसे आप पुरानी जनमन स्कीम और ट्राइबल स्कीम से कंफ्यूज नहीं करेंगे। इट इज जैव ईंधन G1। सो इसका जो टेन्योर है वो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है, एंड मोर फंड्स आर गिवन टू दिस स्कीम। सो इट इज अगेन इन द फोकस। तो फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, विच हैज गॉट अनदर एक्सटेंशन फॉर अनदर 5 इयर्स। कब तक के लिए लागू हो गई है? 2028 to 29। इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? 2019 में। इसका फाइनेंशियल आउटले बढ़ा दिया गया है। पहले हमें पता होना चाहिए जैव ईंधन क्या होता है। जैव ईंधन आपके बायोफ्यूल्स को ही कहते हैं। बायोफ्यूल्स क्या होता है? ये आपके रिन्यूएबल फ्यूल्स होते हैं, जिसको हम, जो वेस्ट होता है या ऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं, प्लांट्स या एग्रीकल्चर रेसिड्यू, या उन सब से, एल्गी, एनिमल वेस्ट, इन सब से बनाते हैं, फ्यूल को जनरेट करते हैं। इसका फायदा क्या होता है? एक तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। दूसरी चीज, फार्मर्स की इनकम बढ़ाते हैं अगर एग्रीकल्चर रेसिड्यू से हम फ्यूल बनाते हैं। दूसरी चीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं, एंड इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करते हैं। तो इसी स्कीम के अंडर सेकेंड जनरेशन बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था IOCL द्वारा एट पानीपत, हरियाणा। ठीक है। सो जैव ईंधन के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसमें हमारा क्या टारगेट है? अभी वेस्टर्न रेलवेज ने 2 नए स्टेशन को क्योंकि ऐड किया है इस स्कीम के अंडर, जो कि कांदीवली एंड दहीसर है। ये लॉन्च हुई थी स्कीम 2023 में। किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की, क्योंकि अमृत भारत स्टेशन बनाने, अमृत भारत मतलब हमें रीडेवलप करना है 1275 रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। 1275 स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस को डेवलप करना है। इसमें हम क्या करेंगे? नई नई उनमें फैसिलिटी डालेंगे, टेक्नोलॉजी, पैसेंजर की एम्यूनिटी बढ़ाएंगे, ट्रैफिक बेटर करेंगे, वहां पे उनको ज्यादा इंटरकनेक्टिविटी देंगे, साइनेज बेटर हो जाएगा। तो मतलब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप हमें एक 1275 रेलवे स्टेशन को करना है इस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज लॉन्च कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड क्रैश विक्टिम्स। सो ये आपका इनिशियली लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ एंड आसाम में, लेकिन नाउ इट हैज बीन एक्सपैंडेड ऑन अ पैन इंडिया लेवल। इसमें क्या किया जाएगा कि जितने भी आपके रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, क्रैश होते हैं, रोड क्रैश, उनके विक्टिम्स को क्या दिया जाएगा? कैशलेस ट्रीटमेंट। कब? कितने लिमिट तक? 1.5 लाख तक का। मीन्स कोई, किसी का एक्सीडेंट हो गया है रोड पे, तो उसको क्या किया जाएगा? वो ले जाया जाएगा हॉस्पिटल, एंड जो भी एम्पैनल हॉस्पिटल है वहां पे 1.5 लाख का तक का ट्रीटमेंट उसको विदाउट कैश, अपफ्रंट कैश पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, वो कार्ड से आप कर सकते हैं 1.5 लाख तक का। और ये कब तक होगा? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उसके 7 दिन तक ये वैलिड रहेगा। ये नहीं कि कभी भी एक्सीडेंट के 7 दिन तक ये वैलिड रहेगा विद इन पुलिस, जिसमें कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया गया उस एक्सीडेंट के बारे में 24 घंटे में, देन दिस स्कीम विल अप्लाई। एंड अगर उसमें किसी की डेथ होती है तो उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। एंड ये सारे रोड एक्सीडेंट्स को कवर करेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की रोड हो, किसी भी कैटेगरी का व्हीकल हो, ट्रक हो, कार हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, it will be applicable to all the road accidents. So it's a very good scheme. क्लेम्स हॉस्पिटल डालेंगे उनके ट्रीटमेंट का, उसको रिम्बर्स किससे किया जाएगा? जो एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड है, उससे वहां हॉस्पिटल्स को पैसा दिया जाएगा। आपका इलाज हो जाएगा पहले, लेकिन पैसा बाद में दिया जाएगा बाय दिस मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। Next is Spice Board of India, which has launched a new scheme called Spiced. अब ये Spiced से ही लग रहा होगा आपको नाम से।
scheme to boost spice exports and productivity. This is the name of the scheme is sustainability in the spice sector through progressive innovation and collaborative intervention for export development. तो हमें spice का प्रोडक्शन इनोवेशन और साइकिल वैल्यू एडिशन इस तरह से करना है सो दैट वी इंक्रीज द स्पाइस एक्सपोर्ट, स्पेशली जीआई टैग्ड स्पाइस या कुछ नए बिजनेस को सपोर्ट करना, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाना, दोस थिंग्स विल बी डन अंडर दिस scheme. It will focus on the which component post harvest quality of the spice means जब आप जो फसल होती है स्पाइस की उसके बाद तब वो तोड़ ली जाती है, सपोज करो काली मिर्च की स्पाइस है उसको तोड़ लिया गया है, उसके बाद वाले सेक्टर पे ये स्कीम फोकस करेगी. पोस्ट हार्वेस्ट जब फसल कट गई है उसके बाद जो भी वैल्यू एडिशन होगा, जो भी प्रोसेसिंग होगी उसको हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक ले जाना है एंड सो दैट हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े. अनदर थिंग, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अभी इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है. अगेन दिस स्कीम वाज इन न्यूज. इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 75,000 करोड़ रुपीस इस प्रोजेक्ट को एलोकेट किए गए हैं. इस प्रोजेक्ट का क्या, इस योजना का क्या पर्पस है, दैट कि हमारे घरों में हाउस होल्ड्स पे सोलर पैनल्स जो भी लगा रहे हैं, ठीक है, कितने हाउस होल्ड्स को टारगेट करना है, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, उनको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करी जाए हर महीने. जितने भी लोग सोलर पैनल लगाएंगे उनकी 300 यूनिट जो बिजली की होती है वो मुफ्त करी जाएगी. और ऐसे कितने टारगेट करने हैं हमें घर, 1 करोड़. इसमें सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा सीधा आपके बैंक अकाउंट में, और आपको लोन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप सोलर पैनल लगाएंगे, ठीक है. द गवर्नमेंट विल ऑल्सो इंश्योर दैट नो कॉस्ट बर्डन विल बी ट्रांसफर टू द पीपल. तो मतलब आपको लोन दिया जाएगा सोलर पैनल लगाने के लिए, उसमें भी सब्सिडी मिलेगी, प्लस जब 300 यूनिट तक आपकी बिजली फ्री रहेगी जब भी आप ये स्कीम सोलर पैनल लगवाएंगे. इसमें क्या किया जाएगा, इट एम्स फॉर कंप्लीट सोलराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ओन बिल्डिंग्स बाय दिसंबर 2025. दिसंबर 25 तक सारी सरकारी बिल्डिंग जितनी भी हैं उनको भी सोलराइज कर दिया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस देन देयर इज टाटा पावर कंपनी सब्सिडरी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, TPREL एंड NHPC-REL जिन्होंने MOU साइन किया है टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट अक्रॉस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफ सेंटर, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. 2025 तक सारी सरकारी बिल्डिंग पे भी सोलर पैनल आ जाएंगे. नेक्स्ट, नगर वन योजना सरपासेस द टारगेट विद 111 अर्बन फॉरेस्ट. तो एक नगर वन योजना चलती थी, उसको रिवाइज किया गया था 2020 में. किसकी है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट. तो इसमें क्या क्या करते हैं कि हम सेमी अर्बन रीजन्स में या अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट बनाते हैं, सिटी फॉरेस्ट बनाते हैं, और उसके लिए सरकार पैसा देती है कितना, 4 लाख रुपए पर हेक्टेयर फॉर क्रिएशन एंड मेंटेनेंस. वर्ड्स याद रखें, फोकस करें, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेमी अर्बन फॉरेस्ट. एंड इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन होता है. तो एक कंपोनेंट इसका सिटीजन पार्टिसिपेशन है जिसमें सिटीजन, स्टूडेंट सब लोग इसमें मैनेज करते हैं इस ग्रीन स्पेस को. दूसरी चीज, इसका एरिया कितना होता है, 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर तक का हो सकता है. एंड एवरी नगर वन मस्ट हैव एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स एरिया अंडर ट्री कवर. एंड उसमें 2/3 एरिया ट्रीज, 2/3 एरिया में ट्रीज होने चाहिए, और 1/3 एरिया में दे कैन हैव, जो नगर वन बना रहे हैं सिटी फॉरेस्ट, उसमें पार्क्स रख सकते हैं, स्मृति वन रख सकते हैं, या मातृ वन रख सकते हैं. जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम अभी एक कैंपेन चला था, बटरफ्लाई लगा सकते हैं, हर्बल गार्डन्स लगा सकते हैं, ठीक है. अनदर थिंग, नगर वन योजना का क्या टारगेट है, हमें 1000 नगर वन बनाने हैं. अभी केवल 111 है. नाउ वी हैव टू मेक 1000 नगर वंस बाय 2027. और इसमें पैसा कहां से आता है, कैंपा फंड से, दैट इज कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, जो एक नेशनल फंड है.
कैंपा फंड में पैसा कहाँ से आता है? जो भी CSR का पैसा होता है वो कैंपा फंड में आता है। अनदर थिंग इज पृथ्वी विज्ञान स्कीम। अभी यूनियन कैबिनेट ने पृथ्वी विज्ञान स्कीम को अप्रूव किया है, और ये पृथ्वी विज्ञान स्कीम कब से कब तक के पीरियड के लिए? 21 to 26। किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की स्कीम है। इस स्कीम के 5 कंपोनेंट आपको याद करने हैं। दोज आर अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज एंड रीच आउट। तो इसमें क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की स्कीम है जिसके अंडर हम रिसर्च एंड स्टडी वर्क करेंगे। अक्रॉस में आप एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च, मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विसेज का काम देखेंगे। ओ स्मार्ट में ओशन देखेंगे, मॉडल एप्लीकेशन, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। पेसर में पोलर रीजन्स पे फोकस रिसर्च होगी, क्रायोस्फीयर रीजन्स पे रिसर्च होगी। सेज में सिस्मोलॉजी और जियोलॉजिकल साइंस में रिसर्च होगी। एंड रीच आउट में रिसर्च, ट्रेनिंग, आउटरीच प्रोग्राम्स करेंगे। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पृथ्वी स्कीम। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड द अर्थ सिस्टम्स एंड व्हाट चेंजेस आर हैपनिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। चाहे वो पोलर रीजन हो, चाहे वो ओशियानिक रीजन हो, चाहे वो आपका जियोलॉजिकल रीजन हो, और कोई रिसोर्स रिलेटेड रीजन हो, या चाहे एटमॉस्फेयर पे हो, उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाना, मॉडल्स बनाना, ऑब्जर्वेशन सिस्टम करना, उसकी एप्लीकेशन सोसाइटी पे कैसे होगी, एवरीथिंग विल बी डन अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट, पीएम ई ड्राइव स्कीम। इसमें क्या किया जाएगा? पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव, पहले आप इसकी फुल फॉर्म देखिए, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है अभी 1 अक्टूबर 2024। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, जो कि आपकी फेम स्कीम, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाई गई थी, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा इस स्कीम से। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर थी? फेम स्कीम आपकी हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंडर थी। एंड सिमिलरली दिस स्कीम विल ऑल्सो बी अंडर हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ये 2 साल के पीरियड के लिए अभी इसको पैसा अलॉट किया गया है इस स्कीम को। इससे क्या एम है कि हमें अपने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे फोकस करना है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मींस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है, उसके लिए फेम स्कीम को रिप्लेस किया गया है, सो दैट ईवी अडॉप्शन हो, एसेंशियल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो कंट्री में, एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट कर सके। इसके अंडर ई वाउचर्स दिए जाएंगे कस्टमर्स को, जिनके पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सो दैट कोई इंसेंटिव जो भी है उस वाउचर के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? मोर कस्टमर्स विल कम एंड परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हमारा ट्रांजिशन हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देन इसी स्कीम का एक कंपोनेंट है पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जिसमें कि ई बसेस को चलाया जाएगा बाय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। अभी जो बस चलती हैं वो किस पे चलती हैं? आपकी सीएनजी एंड डीजल, जिसका इम्पैक्ट होता है। बट अब इस 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस को डिप्लॉय किया जाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इन बसेस को चलाएंगी फॉर 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट, 12 साल के लिए, क्योंकि हर व्हीकल का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो पोल्यूशन करने लगता है। सो दिस वाज एन ई ड्राइव स्कीम। नेक्स्ट स्कीम, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्चेस अदिति स्कीम टू बूस्ट डिफेंस इनोवेशन। तो अदिति स्कीम क्या है आपकी? देयर इज अ एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स स्कीम, इसका ये फुल फॉर्म है। तो बेसिकली ये डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लाने के लिए एक स्कीम चलाई गई है, दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अदिति स्कीम। इट वॉज अनवील्ड एट द डेफ कनेक्ट 2024, जो दिल्ली में एक एग्जीबिशन हुआ था डिफेंस रिलेटेड मार्च 2024 में। इसमें क्या किया जाएगा अदिति स्कीम में? दैट स्टार्टअप्स को पैसा दिया जाएगा 25 करोड़ तक का। ये अमाउंट ध्यान रखिए, 25 करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए स्टार्टअप्स को पैसा दिया जाएगा। एंड
This scheme will fall under IDEX framework of डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो डिफेंस प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, उसके अंडर एक प्रोग्राम है, एक फ्रेमवर्क है आईडेक्स, उसके अंदर ये स्कीम लॉन्च करी गई है। मूविंग ऑन, स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम में आपको 2 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, न्यूज ये है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। And what is its full form? It's a survey of villages and mapping with improvised technology in the village area। आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसके अंदर villages का मैपिंग करी जाएगी टेक्नोलॉजी का यूज करके। एंड देन द प्रॉपर्टी कार्ड्स विल बी गिवन टू द ओनर्स ऑफ दैट लैंड। तो बेसिकली क्या किया जाएगा, जो भी आपका जमीन होगी उसका मैपिंग होगी और उस जमीन के किसका ओनरशिप है वो कार्ड बनाया जाएगा और उसको दिया जाएगा, सो दैट लैंड रिकॉर्ड्स स्टैब्लिश हो सके प्रॉपरली हमारे देश में। तो ये स्कीम का पायलट फेज स्टार्ट हुआ था 2020 में, एंड इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम 100% फंडेड बाय यूनियन। एंड 24 अप्रैल 21 से दिस हैज बीन रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री। सो इसमें क्या है, हमारे को ओनरशिप देनी है, स्पेशली इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज। रूरल एरियाज में जितना भी जमीन है उसकी ओनरशिप एस्टैब्लिश करनी है लैंड पे सर्वे करने के बाद। तो हम इसमें क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, एंड फिर रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स देंगे कि किसका अधिकार है कौन सी जमीन पे, कौन ओनरशिप है, टू द विलेज हाउस होल्ड ओनर्स। ठीक है, जैसे आपका पट्टा सिस्टम होता है, पट्टा होता है एक हर जमीन के अधिकार, जिसका जमीन होता है उसके पास, ऐसे ही रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स उसके नाम पे डिजिटली फिल हो जाएंगे। ठीक है, और एक लीगल प्रॉपर्टी कार्ड भी मिलेगा जिसमें उसकी ओनरशिप प्रूव होगी। और ये कौन चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की एफर्ट से चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट्स के रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट के पंचायती राज डिपार्टमेंट भी इसके पे कोलैबोरेट कर रहे हैं अलोंग विद सर्वे ऑफ इंडिया, बिकॉज सर्वे कौन कर रहा है, मैपिंग कौन कर रहा है, सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है। नेक्स्ट इज पीएम आशा स्कीम फॉर फार्मर सपोर्ट। तो अभी पीएम आशा का कंटिन्यूएशन चलता होता रहेगा, ये अप्रूव किया गया है बाय द यूनियन कैबिनेट। देख लेते हैं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड स्कीम है। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। सो व्हाट विल बी डन इन दिस, इसमें टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, जिससे कि फार्मर्स की जो फसल होती है, ठीक है, उसका प्रॉपर दाम मिल सके उनको, ठीक है, उनकी प्रॉपर इनकम सपोर्ट मिल सके, उसके लिए ये स्कीम है। क्योंकि हमारे जो प्राइस होते हैं कमोडिटीज के, जो भी फार्मर की खेती करते हैं उसकी क्रॉप्स के जो प्राइस है बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहते हैं, तो फार्मर्स को कई बार नुकसान हो जाता है। तो उसको फार्मर को नुकसान नहीं हो ऐसी स्कीम चलाई गई जिससे कि उनको प्राइस सपोर्ट मिलता रहे। इसमें क्या किया गया है, पहले 3 स्कीम चल रही थी, एक थी आपकी प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, एज वेल एज प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम एंड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये 4 स्कीम्स को इस स्कीम के अंडर कंबाइन कर दिया गया और कहा गया है पीएम आशा। तो इट हैज बिकम अ सॉर्ट ऑफ अम्ब्रेला स्कीम। इसमें क्या किया जाएगा, सपोज एक किसान ने अपनी फसल को एमएसपी पे बेचा, है ना, या एमएसपी पे नहीं बेच के मार्केट प्राइस पे बेचा, और एमएसपी और मार्केट प्राइस में आपका डिफरेंस है, मींस मार्केट में कम पैसा मिला और एमएसपी ज्यादा था उस क्रॉप के लिए, तो जो बचा हुआ डिफरेंस है वो आपको सरकार देगी फार्मर को। ठीक है, सो दिस इज द स्कीम, मैक्सिमम 25% ऑफ एमएसपी तक उसको पैसा मिलेगा। सो टू सपोर्ट द फार्मर, टू एनहांस द फार्मर्स इनकम इन द volatility scenario. Then there is one scheme for horticulture जिसको नाम दिया गया है सुरक्षा। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। सो दिस इज अ न्यू प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म से आपको सब्सिडी, जितने भी हॉर्टिकल्चर फार्मर्स होते हैं जो फ्रूट्स एंड ये आपके फ्लावर्स वेजीज में जो डील करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके थ्रू
आपका सब्सिडी दिया जाएगा हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम इज पीएम इंटर्नशिप स्कीम। सो पीएम इंटर्नशिप स्कीम में क्या है, 1 करोड़ यंग पीपल, 1 करोड़ यंग पीपल अगले 5 सालों में दे विल बी गिवन इंटर्नशिप एंड उनको पैसा कितना मिलेगा, स्टाइपेंड 4500 गवर्नमेंट देगी एंड एडिशनल 500 रुपए कंपनीज देंगे एज अ पार्ट ऑफ देयर CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दी जाएगी जिसमें 4500 सरकार देगी पैसा और 500 रुपए कंपनी देंगी एंड इट इज एक उनको 6000 रुपए वन टाइम असिस्टेंस भी दिया जाएगा अपार्ट फ्रॉम दिस 5000 एंड देयर विल बी वन ऑनलाइन पोर्टल जो कि सारा एक्टिविटी पीएम इंटर्नशिप के लिए मैनेज करेगी और कौन करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये स्कीम किसकी है, आपकी कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए। कौन कौन क्वालिफाई है, हु कैन बी द बेनिफिशियरी, 21 to 24 ईयर्स के जो भी यंग पीपल हैं जिन्होंने 10th क्लास से ज्यादा पढ़ाई कर रखी है एंड किसी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, उनको इंटर्नशिप दी जाएगी। स्पेशली उन फैमिलीज को जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिस फैमिली में वो एलिजिबल नहीं है। सो इट इज नॉट फॉर सम, लाइक इट इज स्पेशली फॉर दोज हु रिक्वायर दिस इंटर्नशिप, जिससे कोई बहुत ज्यादा अच्छी ग्रेजुएट कर रखी है कहीं से IIT IIM से, तो उनको भी ये इंटर्नशिप नहीं है। इट इज ओनली फॉर दोज आर नॉट एंगेज इन, किसी पूरी तरह काम में एंगेज नहीं है, केवल उनके लिए है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्कीम इज पीएम विश्वास स्कीम। तो ये क्या है, दिस स्कीम इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट, अभी ये लॉन्च हुई है पहली चीज तो, है ना। इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट टू सपोर्ट लाइवलीहुड एक्टिविटीज फॉर मार्जिनलाइज्ड SC, OBC एंड सफाई कर्मचारीज इंक्लूडिंग मैनुअल, स्कैवेंजर एंड वेस्ट पिकर। इसके अंडर क्या होगा, जितने भी कोई लाइवलीहुड करना चाहता है इनमें से, इनको सपोर्ट किया जाएगा अंडर दिस स्कीम, जिसमें कि कोई भी लोन अगर ये लेंगे तो उनके लोन का जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, उसमें क्या किया जाएगा, 5% की सब्सिडी दी जाएगी। तो मींस अगर 10% पे लोन लिया है तो 5% सरकार देगी। ठीक है, कौन कौन आ सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी इसके आ सकते हैं और SHG लोनीज भी हो सकते हैं। SHG मींस सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके लिए आपका अकाउंट होना जरूरी है किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में, रीजनल रूरल बैंक में, प्राइवेट बैंक में, जिसके थ्रू आपका ये जो ब्याज का जो सबवेंशन है वो हो पाएगा। और ये कौन स्कीम रन कर रहा है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर है। और इसमें भी 3 कॉर्पोरेशंस हैं, एक तो आपकी नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक है नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड एक है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये 3 लोग मिलके, 3 इंस्टीट्यूट्स मिलके आपका ये स्कीम चला रहे हैं। 2025-26 तक होगी एंड इट हैज इंटरेस्ट सबवेंशन कंपोनेंट। नेक्स्ट इज जलवाहक स्कीम। जलवाहक स्कीम किसके लिए, कार्गोस जो आपके वाटरवेज से, जो हमारे वाटरवेज होता है, इनलैंड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटरवे ट्रांसपोर्ट, जो कार्गो, जो सामान उससे जाता है, उसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है, जिससे कि रोड और रेलवेज पे बर्डन कम होए। तो इसका मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इंप्लीमेंट कौन करेगा ये स्कीम, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड, जो कि शिपिंग कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी है। इसमें क्या किया जाएगा, टू एनहांस द ट्रेड पोटेंशियल ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, रोड्स रेल पे लोड कम होए, जैसे कि हम ज्यादा पानी वाले मेथड्स को यूज करें, पानी के थ्रू सामान का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होए। ठीक है, कितने साल के लिए, इनिशियली 3 साल के लिए। और कौन से वाटरवेज पे है, नेशनल वाटरवे 1 ऑन रिवर गंगा, 2 ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र एंड 16 ऑन रिवर बाराक इन नॉर्थ ईस्ट। सो इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी कार्गो ओनर्स हैं जिनका सामान है, उनको 35% का रिम्बर्समेंट देगी सरकार, पैसा देगी, सब्सिडी देगी, जिससे कि वो जिस
इनलैंड वाटर पे जो भी उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें पैसा उनका 35% कम कर देगी। ठीक है। नेक्स्ट इज पीएम धन धान्य कृषि योजना। सो ये अभी बजट में लॉन्च हुई है। इसमें क्या टारगेट किया जाएगा, जैसे हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था कि जो कि स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 110, सिमिलरली 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, आइडेंटिफाई किया गया है जहां की एग्रीकल्चर कंडीशंस अच्छी नहीं है। तो उस उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये पीएम धन धान्य कृषि योजना स्टार्ट करी गई है, सो दैट उस एरियाज में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, फार्मर्स की इनकम बढ़ाई जाए, रूरल एरियाज में प्रोस्पेरिटी आए एंड प्रॉपर इंटरवेंशंस करी जाए। सो जितनी भी बाकी सरकार की स्कीम है सारी कंबाइन करके अच्छे से उस 100 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाई जाए, जिससे क्रेडिट भी बढ़े, फार्मर्स के पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो, नए नए प्रैक्टिसेस उनको पता लगे। व्हाट आर द अनदर फीचर इज दैट देर विल बी स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन, मीन्स इस डिस्ट्रिक्ट के लिए ये चीज जरूरी है तो वो ही स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन दी जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, एंड उसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, न्यू प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बताई जाएंगी, वहाँ की क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, वहाँ को जितने भी फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट अवेलेबल हो जाए इजिली उसके लिए काम किया जाएगा, और जितनी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में स्कीम्स चल रही होगी उनका फायदा वहां के लोगों को पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। इट्स अगेन अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अभी लॉन्च हुई थी आपकी ये स्कीम, न्यूज में रही थी। इसमें क्या किया गया है कि जितने भी नेशन वाइड है पूरे इंडिया में, जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है उन इंस्टीट्यूट्स में जाके, एंड आपको सारे इंटरनेशनल स्कॉलरली आर्टिकल्स, बिकॉज इंटरनेशनल आर्टिकल्स और जर्नल्स जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और हर आर्टिकल को पढ़ने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन चाहिए इंडिया में, जिससे कि रिसर्च एनवायरनमेंट बढ़े, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़े। तो हर इंस्टीट्यूट जितने भी है हायर एजुकेशन के, उन वहां पे एक स्कीम चलाई गई है कि आप एक सब्सक्रिप्शन ले, जैसे आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं टीवी का और उसमें आपको अमेजोन, नेटफ्लिक्स सब मिल जाता है, जैसे टाटा एयरटेल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, सिमिलरली ऐसे आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है एंड वहां पे आपको सारे इंटरनेशनल जर्नल्स, आर्टिकल्स, रिसर्चर्स के इंपॉर्टेंट फैकल्टीज के मिल जाएंगे, सो दैट इट विल एम्फसाइज इम्प्रूवाइज द रिसर्च एनवायरनमेंट इन द कंट्री। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करता है। एंड कौन कोऑर्डिनेट करता है इस स्कीम को? यूजीसी एंड इनफ्लिबनेट, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, एंड इट विल कवर ऑलमोस्ट कितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, 6300 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सरकारी इंस्टीट्यूशंस के लिए ही है ये स्कीम। 13,000 ई जर्नल्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है उनका एक्सेस दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल रिव्यू द स्कीम यूसेज ऑल्सो, कि अगर इंडियन ऑथर्स उसको पढ़ रहे हैं तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं नहीं। मूविंग ऑन, एक्सेसिबिलिटी आप देख सकते हैं, स्पेशली टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज को वर्ल्ड क्लास रिसोर्सेज दी जाएंगी। So this was the last scheme, and all the important schemes have been covered in this section. So read it, revise it multiple times, and thank you very much.